बस देखते जाइए एक एक नमूना। अस्पताल में ग्लूकोज चढ़वाए। अब चूँकि हम ही को कैमरा यहाँ चलाना है। वो बच्चिया स्कूटर में हाथ पैर बांध के बैठी हुई है। हमारे नाती यहाँ मौजूद हैं, क्यों नहीं उनको लेके गए? कि सवाए बदमाशी के, दुष्टापन के काम करना तो दूर, और वो खून जला देते हैं। और घर में बैठे हैं पारस। माँ उनकी हमसे ज़्यादा भड़ गई एकदम। वो लड़का जो भी कह दे कि इन्होंने कत्ल किया है तो वो तुरंत उसको मान लेती। और यही इसी से लड़के बर्बाद हो जाते हैं। वहाँ अस्पताल में वो बता दिया, वहाँ हम घंटों खड़े रहे और धूप रहा और हवा चल रही थी, आंधी आ रहा था। सोचिए आप। अब हमारी बेटी को चाहिए कि अस्पताल तुरंत जाए, हमारे साथ चले और चल के वहाँ कर्मचारियों से पूछे यह लड़का क्या कर रहा था। सोचिए आप, हमारे ही सामने झूठ बोल करके। और किस तरह, ये तो कहिए कमज़ोर बच्चिया है जो हम स्कूटर में लाद लाए, लोगों से हाथ पैर जोड़ा, भैया ज़रा उठवा लो, भैया ज़रा पैर बंधवा लो। ये सब कुछ करना पड़ा अकेले। ऐसे लोगों को कितनी भयानक सज़ा मिलती है वो उनको सोच लेना चाहिए कि हम 73 साल की मेरी उम्र, बिना माँ के बच्चा ये, और किस तरह हम इसको लाद के लाएँ हैं। अब लोग रिक्शा बोलेंगे, 2 कदम अगर रिक्शे पर लाना है तो 10 रुपये दो रिक्शे वाले को। इतना हराम का दौलत नहीं भरा हुआ। इसलिए स्कूटर में आप देख रहे हैं बच्चिया लदी बैठी हुई है, शांत है, कमज़ोर है। इसलिए इसको लेके आए हैं यहाँ पर स्कूटर में। और यहाँ पर ये तो कहिए इत्तेफाक से आप आ गए। अकेले इसको मैं लाद के ला रहा हूँ। जवान पट्टे हैं हमारे नाती, क्यों उनको संस्कार नहीं दिया गया? वो कहीं जाएगा खुरापात करेगा। अस्पताल में कुर्सी पड़ी, पंखा चल रहा है, वहाँ नहीं बैठा मेरा नाती जो है। ठीक, मैं आ रहा था क्या कैमरा लेने, मैं कैमरा लेके क्यों जाता हूँ? वहाँ लोगों का, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है ना, उनको अच्छा लगता है। प्रचार हम करते हैं। भंडारा आइए, इधर आइए, उसको बैठो 1 मिनट। अरे आइए, यहीं आइए। भंडारा चौराहे पर हो रहा है ना। हाँ। तो ये भंडारा करने वाले दोषी नहीं हैं। उसको रख दें, हम लोग आपस में बात करेंगे, है ना, ये चलता रहेगा ऐसे। ये भंडारा करने वाले दोषी नहीं हैं। आइए यहाँ बैठ जाए, यहाँ आ रहा है, नहीं है, लेकिन टेढ़ा नहीं, इसका बैलेंस सीधा हो। ठीक, अब आ बैठिए तो बस आ जाए, यादगार बन जाए। आ रहा है अब चेहरा। ठीक, तो मैं गया। अब चूँकि हर डॉक्टर, हर कंपाउंडर ये चाहता है, ये थोड़ी भैया उठी है, ये अब देखिए, हर डॉक्टर और हर कंपाउंडर, हर आदमी नाम चाहता है, फोकस चाहता है। तो अब चूँकि हॉस्पिटल से हमको दवा मिल जाती है, जब उनको हम खुश करेंगे, हम नहीं खुश करेंगे दवा नहीं मिलेगी। जाइए खरीदिए, अब हराम की दौलत हो तो हम खरीदें। खैर, उनको खुश करने के लिए कैमरा लेने हम आ रहे थे। हमारे नाती ने हमको नहीं आने दिया। हमने कहा हमको लेते चलो ना, तो स्कूटर स्टार्ट करके भाग आया। और मम्मी से शिकायत, 1 घंटे में वहाँ धूप में मैं खड़ा था, जबकि वहाँ पंखा चल रहा है, कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, समझ गए। फिर दूसरा झूठ बोलता है, कहीं हम बच्चिया के मक्खी हाँक रहे थे। देखिए आप, नाती, अरे बड़ा इतना भयंकर है कि वो हाल ना पूछिए। उसके बाद कहता क्या है, हम मक्खी हाँक रहे थे, हम का पेड़ पर क्या कर रहे थे जाके।
कहीं हम उसी बछिया के ऊपर देखिए कमीना पर बछिया नीचे है, वो पेड़ पर बैठ के मक्खी हाँक रहे हैं, उनको झूठ बोलना नहीं आता। देखिए इधर फिर एक घोड़े के पास गया, वहाँ पर बहुत बड़ा सा घोड़ा था, इलाज के लिए आया, उसको ऐसे ऐसे कर रहा था। हमने मना किया, क्यों, अभी उनको घोड़ा पकड़ ले। ठीक, उनकी मम्मी यानी हमारी बेटी जाहिल नंबर 1, एक जाहिल और महा जाहिल, वो अरे आँखें उसने कान भर दिया। हम आए, हमने कहा क्यों भैया, कहीं बिजली नहीं है, अब बिटिया बिगड़ी, अरे तुम आप नाटक करते हैं और कैमरे की क्या ज़रूरत है, तो अभी हमसे पैदा हो करके ये हमको शिक्षा दे रहे हैं। इतना बड़ा गार्डन बनाना, बिना किसी से रिश्वत लिए, बिना किसी की बेईमानी करे, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए, दोनों की शादियाँ अपने बाहुबल से, अपने बुद्धि से ऐसा काम करवाया कि इनकी शादियाँ हो गई। आज वो हमको शिक्षा मिलती है। कहीं वो लड़का जो है, हम कहा तुम अगर मक्खी हाँक रहे थे तो भैंस कहाँ, घोड़ा कहाँ, वहाँ क्या करने गए? फिर बिटिया पूछती है, कहीं तुम काहे आवत? मेरा गला बैठा था, बहुत जोर चल रहा है, मन बड़ा इतना हमारा कुंठित हुआ कि अगर ये बछिया का मामला न होता तो आज हम निकल जाते बाहर। बछिया कहाँ गया? बता रहे हैं, हम बाहर निकल गए। क्यों? पत्नी, बेटी, नाती, समझ गए, उनके लिए मैं बोझ ये है। आपने समाज के लिए इतना बड़ा कार्य किया है, आप बोझनी है, आप तो पूजनीय है। क्या आप गलत सोच रहे हैं, आप पूजनीय है, बोझनी है, इसकी पूजा। अब इन लोगों का व्यवहार इतना भयानक, तबीयत हमारी फट जाती है। लैपटॉप में कोई काम करवाइए, लैपटॉप में काम कर दो, किनारे हो जाओ, अपना हो रहा है, ठीक ना, खटर 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 उसके पीछे पड़ा रहता। हम जानते हैं अरे भैया नई मशीन है, जितने ज़्यादा रौंदोगे उतनी जल्दी ख़राब होगा। ये कपड़े को हम रोज़ ज़मीन पोछा लगावें और रोज़ धुलाई करें, ये क्या दिन चलेगा? क्या करवाना है? सीढ़ी बनवाना रहता है, दुनिया के नखरे है। तो बहरहाल जितना भी है, नहीं कष्ट इस बात का है कि जो माँ से कह दे, माँ उसको तुरंत मान करके, ऐसे ही बच्चे बर्बाद होते हैं और माँ बाप के दुश्मन बन जाते हैं। इतना भयंकर कष्ट हुआ। सुनिए, फिर मैं रस्सी लेके गया और बछिया के जब पैर बांधे तब ये बैठी है। क्या दिक्कत है बछिया को? जब से पैदा हुई इसकी माँ मर गई, ऊपर का माँ का दूध मिला नहीं, अभी माड़ है, ऊपर का दूध थोड़ा बहुत दे के इसको जिंदा रखे हैं। उसके यहाँ घाव हो गया, इसके? हाँ, कई दिन ड्रेसिंग करवाए। उसके बाद में इसको हमारे नाती पीछे लेके बैठ जाते, मैं चला जाता। अरे तुम चले गए वहाँ अस्पताल में, जब मेरा नंबर आएगा तभी तो काम होगा। हाँ हाँ, वो हमारी बेटी आपसे बाहर, आपसे बाहर। हाँ देखिए, कहीं का जरूरत है देर रुके, चाहे तुमका मुफ्त में ग्लूकोज मिलना रहे या हमारे रूप में। अब उनको 2 थप्पड़ मार के, इतनी कमीनी लड़की है कि 2 तमाचे मारें और घसीट के मारते हुए ले जाएं कि अस्पताल में ग्लूकोज जो चढ़ रहा है बाबूजी, जिस कुत्ते को जो कंपाउंडर चढ़ा रहा है, ठीक, वो जब बोतल खाली होगा, वो जब कंपाउंडर खाली होगा तभी हमारे बछिया का नंबर आएगा ना है। तो डॉक्टर ने कहा कि आधा बोतल कुत्ते को लगेगा, आधा बोतल बच जाएगा। फिर कहती है अरे बहुत से जानवर आते हैं। अरे कमीनी मूर्ख, वो ग्लूकोज ज़्यादा देर रखा नहीं रहेगा, एक भाई तुरंत इस्तेमाल हुआ, दूसरे को लग गया। तो अस्पताल में वहाँ कोई बच्चों का वार्ड छोड़े है कि इतनी बड़ी बच्चियाँ वहाँ पहुँच जाएगी। चलिए, अभी तो इसका क्या है, बच्चिया की जान बचाइए और उनको एक भाव बता रहे हैं कि कितने कमीना, इतना जाहिल समाज है, इतना अंधा समाज है कि आज के ज़माने में किसी साले को गला काट के दे दो। और मूर्ख महिला, देख हमारे यहाँ मूर्ख लड़कियाँ हैं, हमारी भतीजी हैं, हमारी बड़े भाई की बेटी है, हमारी छोटी बेटी। मूर्ख, पढ़ी लिखी मूर्ख, जो समझ में उनके आ जाए
अरे बाप रे, जो उनके समझ में आवे बस अरे पता लगाओ, अब बताइए कितना क्रोध आया। अरे हम मुफ्त के लिए रुके रहे, 25 रुपए की नहीं, 25 रुपए की मैंने दवा खरीदी जेब से। डॉक्टर ने कहा काहे महाराज 25 तो आपके गए, आपका 25 मैं बचा देता हूँ। 25 नहीं 90 रुपए बचेंगे आप, हम इसी से आपका काम चलवा दें। अब जब वो कंपाउंडर बोतल स्टैंड खाली होगा तभी तो मेरा नंबर आवे। हाँ आपकी बात सही है। नहीं एक मिनट, लड़की का ये कहना है कि आप कंजूसी के चक्कर में घंटों वहाँ बैठे रहे और मेरा बेटा धूप में खड़ा था, जबकि वहाँ पंखा चल रहा है, कुर्सियाँ पड़ी हैं, ये कहीं पेड़ पर बैठा है, कहीं घोड़े के पास जा रहा है, कहीं घूम रहा है। वो कितने साल तक अरे सियाना है महाराज, कम से कम 15-16 साल का है। तो अभी क्या है क्योंकि आपके घर के परिवार के हो तो उन्हें थोड़ा सा समझाइए क्या अकेला क्रोध करने से हम लोग क्या कर सकते हैं। नहीं आप नहीं, हमारा मतलब है एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, अब क्या जिंदगी भर हमको बच्चे हैं क्या, उनकी उनकी उम्र के थे ना तो हमारे बाप मर गए थे। और सुनिए हाँ, वो ठीक है लेकिन अभी जो स्थिति है उसके अनुसार तो कुछ तो और मैं भेजा गया गांव, वहाँ हमारे सारे पट्टीदार सारा दुश्मन, और दुश्मनों के बीच में मैं अकेला किस तरह रहता था, किस तरह उनसे मोर्चा लेता था और किस तरह उनको मैं परेशान भी करता। आप बाबू जी ठीक है, शांति से निर्णय लीजिए तो अच्छे निर्णय आएंगे, तो आप सोच समझ नहीं लेकिन भैया हम कोई दिक्कत होती है मैं समझता हूँ। हम कोई शंकराचार्य और कोई बहनी, मन बड़ा कुंठित होता है कुंठित तो होता है कि जिस आदमी के लिए गला काट दिया, हाँ। अपनी जिंदगी को आग लगा दिया, पट्टीदारों ने कहा अरे कार खरीदो, तीरथ घूमो, होटल जाओ, कुछ ऐसा आराम करो, एसी में लगाओ। हमने कहा नहीं, हम साधु लाइन में आ गए, हमको कुछ नहीं करना, ठीक है, आप दुनियादारी नहीं से मतलब- हम तपस्या करेंगे, लेकिन अगर आप हमको सहयोग देने आए हैं तो आप सहयोग इतना सा दो और इतना चाहो वो गलत तो भैया हो, हमको आपका सहयोग नहीं चाहिए, इतना कोई सा काम काम, करके कहना नहीं चाहिए। इतना सा काम। और उसने हंगामा खड़ा किया, मैं आ रहा था कैमरा लेने, अरे तुमको नहीं कैमरा चलाना था बता देते, मत चलाओ, और सारा काम हो गया। हमने कैमरा स्वयं चला लिया, एक लड़का आया मैंने उसको दे दिया। हमको कैमरा चला के डॉक्टर को खुश करना है, जनता जनार्दन को शिक्षा देनी है, सीख एक अच्छी बात बतानी है, और जब मैं मर जाऊंगा तो सारा बेनिफिट यही इन्हीं कमीनों को मिलेगा। तब ये कमीने बोलेंगे जो हमारे नाना थे, वो बोलेंगे हमारे बाप रहे, हमारे पापा रहे। ये है समझ सुनिए, मैंने इतिहास रचा है, माइक पर बोलते हैं ना, बड़े को थराशाई करते थे, बड़े बड़े दिग्गज बैठे चुप, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। क्यों? कर्म से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है, रोटी से बड़ी रोटी की कोई तस्वीर दुनिया में नहीं बनी। चलिए चलिए बाबू जी, अभी आप कैसे शांत स्वभाव से काम लीजिए, सब बेहतर हो जाएगा। कैसे आना हुआ? बस वही उस दिन समय नहीं दे पाए थे, तो आज मेरे पास समय था, मैंने कहा आज चलो देंगे, आप दिवाली देखेंगे, दूसरा देखेंगे, कितने देखेंगे। आप पहली बार आए? नहीं एक बार आए थे रात में आपके पास। हाँ रात में हाँ थोड़ा- कुलदीप याद है, कुलदीप हाँ वही में थे। एक तो इतना काम है मेरे हाँ पास, मैं अनशन में बैठ गया, 2 दिन बीमार हो गया। हाँ रामदेव वाले। रामदेव वाले ने कहीं सब नाटक करने वाले लोग वहाँ, समझ गए? अरे वही जो अनशन में मैं बैठा हूँ, और जो अनशन में नहीं है वो फोटो खिंचवा रहा है, उसका ये क्या नाटक हो रहा है? हाँ वो फोटो बाद में मैंने देखा था। अरे भैया मैं रोज बैठा हूँ ना, तो रोज खाना चाहिए कि नहीं? कि जो लोग अनशन में नहीं बैठे हैं उनका फोटो आता है, ये क्या नाटक हो रहा है? जो आयोजक है वो भी नहीं बोलते ना। हमने कहा साहब जो अनशन में नहीं है वो भी बैठे हैं, हम क्यों अनशन में मरे भाई? नाम तो उनका हो रहा है, मरे हम, फायदा आप उठावे, अब इतना हम बेवकूफ़ नहीं। वो युग चला गया, वो युग गया कि गांधी का युग गया कि कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल घुमा दो। जहाँ दूसरा गाल घुमाओगे, पाकिस्तान के सामने दूसरा गाल जहाँ आपने घुमाया तो पकड़ के आपके नरेटी दाब देगा, ऐसे जो करके मार देगा। अब ईंट का जवाब
पत्थर से दो, तब आप जिंदा रह पाएंगे। उसकी साहस रखिए। यह ये जो है अब हम आप अपने को बदल सकते हैं, हमको देखिए खुद ही दुनिया बदलेगी। हम लोग को क्या कहना है, ऐसा वही हाल है हम लोग को। बड़ा आंतरिक बड़ा कष्ट है। तो आज मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि जब वो पोजीशन मिलेगी तो आपको प्रेगनेंसी जरूर मिलेगी। नहीं, देखिए दुनिया में जैसे श्याम साधु है, तो श्याम साधु जैसा व्यक्तित्व और भी होंगे, हैं। उनके अंदर ये भाव तो है, आपके अंदर ये भाव तो है, अच्छे भाव अंदर आपके विचार है। ये देखिए क्या तो होता है, आइए इसको उतार वाले। जब आपको वो प्लेस मिल जाएगा ना, जी। तो आप खुद ही फेम में आ जाएंगे। अरे महाराज 70 साल के बूढ़े हो रहे हैं, अब मिलेगा। आज तक नहीं कोई आया इसको नहीं। बंद किया है? नहीं, इसको उठवा के अंदर करा। कहीं कैमरा बंद। आप इधर हो। Yes. हाँ? तो बाबू ये दिक्कत क्या है? राम माँ का बच्चा नहीं डॉक्टर दवा दे रहा है। आज अस्पताल में है। बच्चियों को कहाँ मिली दवाई? दूध मार पिलाए